Hello, Bacho. Let's see the question. So the question says, among the following, the energy of 2s orbital is lowest in option A sodium, option B lithium, option C हाइड्रोजन, ऑप्शन डी पोटेशियम. So हमको बोला गया कि सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम और पोटेशियम किसके केस में 2s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगा. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम डिनोट करेंगे Z. तो इसका फॉर्मूला क्या है? Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा. सिग्मा क्या है? सील्डिंग. तो सील्डिंग क्या होता है कि जो आप मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं बीच का, तो उसका अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे सील्ड करेगा. इसको हम सील्डिंग बोलते हैं. तो सील्डिंग का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है वो हम देख लेंगे. दैट इज वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन इन राइट. मतलब आप जो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं उसके राइट साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो वो कभी भी न्यूक्लियस का फोर्स को सील नहीं करेंगे. तो उसके लिए सिग्मा आपका 0 होगा. और इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप सिग्मा आपका क्या आएगा? 0.35. और अगर वो ग्रुप 1s होता है सिग्मा आपका होता है 0.30. एंड फॉर इलेक्ट्रॉन इन N-1 ऑर्बिटल का वैल्यू होता है 0.85. अभी एक के बाद हम सारे स्पीसीज के देखेंगे. तो ए में आप देखिए आपके पास सोडियम है. का जेड वैल्यू कितना है? 11. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 ps1. सो हमको कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी देखना है? 2s का. तो हम 2s इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से लिखेंगे. उसके जो राइट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कि ये 2p6 और 3s1 इसका सिग्मा 0 होगा. तो 2s का इलेक्ट्रॉन्स को कौन कौन से इलेक्ट्रॉन सील करेगा? 2s का जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको सील करेगा और 1s का 2 इलेक्ट्रॉन सील करेगा. तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? 2s का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम ग्रुप में है उसके लिए 0.25. और 1s का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो n-1 ऑर्बिटल या फिर n-1 लेवल में है उसके लिए 2 0.85. तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.35 प्लस 1.7 दैट इज 0.05. तो आपको जेड इफेक्टिव कितना मिलेगा? जेड इफेक्टिव विल बी 11 दैट इज जेड माइनस सिग्मा दैट इज 2.05 दैट इज 8.95. अभी चलते हैं लिथियम के केस में. तो लिथियम में देखिए लिथियम का जेड जो है वो ही है. और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1. सो 2s में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको कौन से इलेक्ट्रॉन सील करेगा? उसको 1s का 2 इलेक्ट्रॉन सील करेगा. तो 1s का मतलब क्या? n-1 लेवल पे. तो सिग्मा आपका क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s लेवल 0.85 दैट इज 1.7. तो जेड इफेक्टिव आपको कितना मिलेगा? जेड दैट इज 3 माइनस सिग्मा दैट इज 1.7 दैट विल बी 1.3. अभी चलते हैं हाइड्रोजन के केस में. तो हाइड्रोजन जो है ये 1s है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो इसमें और कोई दूसरा सील्डिंग नहीं आएगा. तो इसके केस में जेड इफेक्टिव 1 आएगा. और सबसे बड़ा बात आपको एनर्जी किसका देखना है? 2s का. तो हाइड्रोजन में 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही का तो उसका एनर्जी का कोई कंपेरिजन या फिर कोई पॉइंट नहीं आएगा. और लास्ट में आपके पास है पोटासियम का जेड है 19 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 p6 ps2 pp6 4s1. तो यहाँ पे देखिए सेम हमको 2s का 2s के इलेक्ट्रॉन्स का सील्डिंग जेड इफेक्टिव निकालना है 2s के इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे 2p6 3s 2p 3s 3p और 4s में जो भी होगा इलेक्ट्रॉन उसके लिए सील्डिंग क्या होगा? 0. और बाकी अगर आप देखेंगे 1s2 2s2 ये सेम वही सोडियम के केस में जो था वही है. तो इसके केस में हम डायरेक्टली लिखेंगे सिग्मा क्या होगा? 2.05. और जेड आपका 19 है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड इफेक्टिव विल बी जेड माइनस सिग्मा दैट इज 19 माइनस 0.05 दैट इज 16.95. तो हमको जितने भी ऑप्शन में जितने भी स्पीसीज गिवन है सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका है? पोटेशियम का है. सो ड्यू टू
due to more Z effective in potassium 2s orbital will feel maximum attraction from nucleus, hence it will have less एनर्जी. सो पोटेशियम के केस में आपका 2s ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम होगा. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पोटेशियम. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.